सानेह मरी क्यों पेश आया, वजूहात सामने न आ सकीं, 15 अफसर ओहदों से फारिग। क्या इस इकदाम से आइंदा किसी सानेह से बचा जा सकेगा? क्या इंक्वायरी कमेटी ने 10 दिन में सिर्फ अफसरान की कोताहियों का जायजा लिया? असल वजूहात कौम के सामने क्यों नहीं लाई गईं? वज़ीर आला पंजाब की बगैर प्रेस के प्रेस कॉन्फ्रेंस ने सवालात उठा दिए। 7 और 8 जनवरी की रात मरी में 23 अफराद अपनी गाड़ियों में इंतकाल कर गए थे। इंक्वायरी कमेटी ने सारा मलबा ब्यूरोक्रेसी पर डाल दिया। क्या सिर्फ कमिश्नर, डीसी और एसी की गफलत से जानी गई? वुज़रा सयाहों के मरी जाने का क्रेडिट लेते रहे, उनसे पूछगिछ क्यों नहीं की? उस्मान बुज़दार ने साने से पहले इंतजामिया को शाबाश दी, आज सब अफसरों को ओहदे से फारिग कर दिया। वज़ीर आला ने इंतजामिया को पेशगी इंतजामात के अहकामात क्यों नहीं दिए? किस वजीर को कसूरवार क्यों नहीं ठहराया गया? 3 साल में 7 एसी मरी क्यों तब्दील हुए? लाहौर हाई कोर्ट के जज चौधरी अब्दुल अजीज का सवाल। रिमार्क्स ये गंदगी ब्यूरोक्रेसी पर डाल देते हैं और उन्हें काम नहीं करने देते। मरी का बेड़ा गर्क कर दिया गया। लोगों को जहां जगह मिलती है इमारतें खड़ी कर देते हैं। एक के बाद हम दूसरे सानहे के इंतजार में क्यों होते हैं? कोरोना की शरह में इजाफा, बड़े शहरों में फिर पाबंदियां नाफिज। कराची, लाहौर, हैदराबाद और इस्लामाबाद में 20 जनवरी से इंडोर शादी तकरीबात पर पाबंदी होगी। आउटडोर इज्तिमात पर 300 अफराद की इजाजत। कबड्डी, पोलो, कराटे, बॉक्सिंग और दीगर खेलों पर पाबंदी। जिम, सिनेमा, मजार, पार्क्स पर 50% अफराद को इजाजत। छोटे बच्चे एक दिन छोड़कर एक दिन स्कूल जाएंगे। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में 70% मुसाफिर बिठाए जा सकेंगे। दफातर और बाजार मामूल के मुताबिक खुले रहेंगे। कराची कोरोना का गढ़ बन गया। मुस्बत केसेस की शरह 40% से ऊपर चली गई। मुजफ्फराबाद में 21, लाहौर में 15, हैदराबाद में 14% रिकॉर्ड। इस्लामाबाद में 12, पेशावर में 11 और रावलपिंडी में शरह 10% रही। मुल्क में एक दिन में 5500 मरीज रिपोर्ट, 8 इंतकाल कर गए। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ और वजीर खजाना शौकत तरीन भी कोरोना से मुतासर। हमें शर्म आती है कि हमारी जितनी 22 करोड़ लोगों की जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं हम दुनिया में, कि छोटे छोटे सिंगापुर, मलेशिया, तो सब आगे निकल गए। ये हो ही नहीं सकता कि एक मुल्क में 22 करोड़ लोगों को सिर्फ 20 लाख लोग टैक्स दें। कि कोई मुल्क ये नहीं चल सकता इस तरह। ये नहीं हो सकता 22 करोड़ में से 20 लाख टैक्स दें, सबको टैक्स देना होगा। वजीर आजम इमरान खान ने कौम पर वाज़े कर दिया। बोले माजी के गलत फैसलों से मुल्क नीचे गया। छोटे छोटे ममालिक बरामदात में हमसे आगे निकल गए। कोरोना की एक और लहर आ रही है, लेकिन हम कारोबार बंद नहीं करेंगे। नूर आलम खान के खिलाफ पहली कार्रवाई, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी से निकाल दिया गया। नूर आलम खान की जगह डॉक्टर हैदर अली खान की एंट्री। नूर आलम खान भी डट गए, कहते हैं शोकॉस की कोई परवाह नहीं। जो समझते हैं हम गुलाम हैं और आवाज नहीं उठाएंगे वो गलत समझ रहे हैं। 3 साल से पार्टी और पार्लियामेंट में आवाज उठा रहा हूं। कहा गया आजाद कश्मीर के वजीर आजम की नामजदगी जिन्नात के जरिए की गई। जिस खातून की पब्लिक लाइफ नहीं उसकी तस्दीक की गई। सहाफियों को हरासा करने के केस में अटॉर्नी जनरल के दलाइल। जस्टिस काजी अमीन ने रिमार्क्स दिए, जिन्नात वाली बात घटिया और गैर अखलाकी है, लेकिन काबिले ताज़ीर जुर्म नहीं। मार्शल लॉ के दौरान आइन और कानून से जो खिलवाड़ किया गया, क्या वो ठीक हो सकता है? जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा, पाबंदियां हमेशा काबिले जवाज होनी चाहिए। 100 रुपए के मोबाइल लोड पर अब मिलेगा 72 रुपए 77 पैसे का बैलेंस। हुकूमत ने अवाम पर मोबाइल टैक्स बम गिरा दिया। 100 रुपए के मोबाइल कार्ड पर 27 रुपए 23 पैसे टैक्स लग गया। विद होल्डिंग टैक्स की मद में 13 रुपए 4 पैसे, सेल्स टैक्स की मद में 14 रुपए 19 पैसे की वसूली। वजीर आजम के खाद बहरान पर इजलास के बावजूद सूरत हाल खराब। खाद कहाँ जा रही है? अफगानिस्तान की तरफ स्मगलिंग की फुटेज 24 न्यूज ने हासिल कर ली। किसान खाद की तलाश में मारे मारे फिरने लगे। शकरगढ़ में काश्तकारों ने खाद से भरे ट्रॉलर का घेराव कर लिया। सराय मुगल में डीलर्स माफिया बेलगाम।
आर्मी चीफ से चीनी सफीर की GHQ में मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी के उमूर, इलाकाई सलामती पर तबादला ख्याल किया गया। आर्मी चीफ कहते हैं पाकिस्तान बैनुल-अक़वामी शराकतदारों के साथ ताउन के लिए पुरअज़्म है। पार्लिमानी कमेटी ने जस्टिस आयशा मलिक को सुप्रीम कोर्ट का जज मुकर्रर करने की मंजूरी दे दी। जस्टिस आयशा मलिक सुप्रीम कोर्ट की पहली खातून जज होंगी। जुडिशल कमीशन ने जस्टिस आयशा मलिक को सुप्रीम कोर्ट में जज मुकर्रर करने की सिफारिश की थी। सिब्बी के करीब धमाके से मुतासरा रेलवे ट्रैक 29 घंटे बाद भी बहाल न हो सका। रेलवे इंजीनियर्स और स्टाफ ट्रैक की बहाली में मसरूफ। शदीद सर्दी और दुश्वार गुजार रास्तों के बायस मटीरियल की रसाई में मुश्किलात। बालाई इलाकों में बर्फबारी और बारिश का अलर्ट जारी। जुमे से इस्लामाबाद और खैबर पख्तूनख्वा में बारिशें मुतवक्के। पंजाब के बालाई और वस्ती इलाकों में भी बादल बरसेंगे। हफ्ते और इतवार को मरी, गलियात, नारान में बर्फबारी होगी। शदीद बर्फबारी से सड़कें बंद होने का खदशा। तालिबान की इस्लामी ममालिक से नई अफगान हुकूमत को तस्लीम करने में पहल की अपील। अफगान अबूरी वजीर आजम कहते हैं तमाम शराइत पूरी कर चुके। आलमी बरादरी हमारी हुकूमत को तस्लीम करे। मुआशी बहरान में शिद्दत की वजह अफगान असासों का मुंजमद होना है। कलील मुद्दती इमदाद मसाइल का हल नहीं। दुनिया भर में कोरोना की वबा शिद्दत इख्तियार कर गई। एक दिन में 30 लाख केसेस, 8,000 अमवात। अमेरिका में 5,40,000, फ्रांस में रिकॉर्ड 4,64,000, इटली में 2,28,000, बरतानिया में 94,000 से ज्यादा केसेस रिपोर्ट। भारत में मुसलसल 7वें रोज 2 लाख से ज्यादा मरीज आ गए। कोरोना वबा जल्द खत्म होती नजर नहीं आ रही, आलमी इदारा सेहत ने खबरदार कर दिया। कनाडा के शहर टोरंटो में शदीद बर्फबारी। PIA का तैयारा भी बर्फानी तूफान की जद में आ गया। कप्तान ने महारत के साथ जहाज की बाहिफाजत लैंडिंग कराई। कोरोना फैलने का खदशा, PSL मैचेस में स्टेडियम पूरा नहीं भरेगा। पाकिस्तान सुपर लीग में 25% तमाशाइयों को मैच देखने की इजाजत। कोरोना वैक्सीनेशन जरूरी, स्टेडियम में मास्क लगाना होगा। NCOC ने मंजूरी दे दी। PSL का पहला मरहला 27 जनवरी से 7 फरवरी तक नेशनल स्टेडियम कराची में होगा। शोएब मलिक के अहलिया भारतीय टेनिस स्टार सानिया मिर्जा ने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। अपने बयान में कहा फिटनेस कम हो रही है, रिकवरी में लंबा अरसा लगेगा। अब 3 साल के बेटे का भी सोचना है। गुलकारा आयमा बेग का FBR को चकमा। बैंक अकाउंट्स मुंजमद होने से पहले ही 2.5 करोड़ से जायद रकम निकलवा ली। आयमा बेग इनकम टैक्स की मद में FBR की 8.5 करोड़ रुपए की नादहिंदा।